हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो इस क्लास में प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 का मैथ अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। ठीक है, आइए देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ठीक, दूसरा क्वेश्चन भी करा चुके हैं। जो अब तक नहीं देखे हैं वो जाकर लेक्चर 2 में देखें। ठीक है, लेक्चर 2 में। और ये लेक्चर कौन सा है? तीसरा है। ठीक है, ठीक। आइए तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम तीसरा क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है 1/2 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। उसमें 3 ऑप्शन दिए, तीनों का सिद्ध करना है। जैसे पहला 1/2, 1/√2, दूसरा 7√5 और तीसरा 6+√2। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। वही पहले मानेंगे क्या, इसको परिमेय मानेंगे, फिर अपर। ठीक है, इसको सिद्ध करेंगे। देखते हैं, जैसे माना 1/√2, माना 1/√2, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या है। तो मान लिए हैं अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम 1/√2 को p/q के बराबर कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। अब 1/2 को क्या करेंगे? पलटेंगे। जैसे √2 को पलट दिए तो इसको भी हमको पलटना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? q/p। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मानते हैं? समीकरण 1। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो हमारा, चूंकि p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है। कैसा है? पूर्णांक है। इसलिए q/p भी पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। समीकरण 1 से नहीं तो पहले ये लिखते हैं क्या, इसलिए q/p परिमेय संख्याएं होंगी। परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक, परिमेय संख्याएं होंगी। समीकरण 1 से क्या है? p q बटे में क्या? q/p बराबर कितना है? √2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हमारी इसलिए हमारी लगा लीजिए, इसलिए हमारी पूर्व कल्पना विरोधाभास है।
विरोधाभास है। कैसा है? विरोधाभास है। कैसा? विरोधाभास है। विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। क्या है? गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ये भी सिद्ध हो गया, पहला इसमें हो गया। दूसरा क्या सिद्ध करना? 7√5 और तीसरा क्या? 6 + √2। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने इसको यहाँ पर क्या 1/√2 था और बराबर क्या था? P/Q। हमने इसको पलट दिया, √2 के बराबर Q/P कर दिया। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप लोग इसी को क्या करेंगे? ठीक है, इसी को, बाकी सब सेम रहेगा यही चीज़, सिर्फ क्या करेंगे, ये जो 7√5 है, जैसे देखिए, जैसे जब हम लोग मानेंगे क्या, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, फिर मानेंगे 7√5 बराबर P/Q। जैसे मानेंगे जब 7√5 बराबर P/Q। ठीक है, तो जब मानेंगे तो इसको क्या √5 को यहीं रहने देंगे और P और ये किसमें मल्टीप्लाई, तो नीचे आ जाएगा कितना? 7Q। तो फिर हम वही लोग लिखेंगे क्या, चूंकि P और Q पूर्णांक है इसलिए P/7Q भी पूर्णांक होंगे। ठीक है, होंगे, इसलिए P/7Q परिमेय संख्याएं होंगी। फिर वही हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से P/7Q बराबर √5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे इसलिए हमारी पूरी कल्पना विरोधाभास है, अतः हमारी पूरी कल्पना गलत है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे हम लोग तीसरा भी करेंगे। ठीक है, अगर एक बार करिएगा, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है।